गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी ई वे बिल के अंदर एक काफी अच्छा ऑर्डर जो है वो पास किया गया है, जिसकी डिटेल्स आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इशू क्या इन्वॉल्व था। इन द प्रेजेंट रिट पिटिशन, द पिटिशनर हैज कॉल्ड इन क्वेश्चन द एक्शन ऑफ द रेस्पोंडेंट्स और द अथॉरिटीज इन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 129 ऑफ द जीएसटी एक्ट। यानी कि सेक्शन 129 के अंदर जो प्रोसीडिंग्स करी जाती हैं, अगर आप गुड्स की मूवमेंट करते हैं और उसमें ई वे बिल नहीं होता, या फिर ई वे बिल होने के बावजूद उसमें कुछ डिफरेंसेस रहते हैं एक्चुअल डिटेल्स के साथ, तो वहां पर आपकी गाड़ी जो है वो सीज कर ली जाती है, आपको पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, आप जब डिटेल्स देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ बताया गया, इट कैन नॉट बी सेड that the petitioner had any intent to evade the tax or the mismatch in the quantities is of such nature which shall entail proceedings under section 129. Proceedings against the petitioner are hereby quashed. कहने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर केस में जो ई वे बिल बना है और जो एक्चुअल डिटेल्स है उसके अंदर डिफरेंसेस किस चीज का है। ई वे बिल के अंदर जो क्वांटिटी डाली गई है, लेट सपोज 10,000 किलोग्राम, लेकिन जब गाड़ी वेरीफाई करी गई, जब गुड्स को वेरीफाई किया गया, तो एक्चुअल क्वांटिटी जो डिटरमाइन हुआ वो हुआ 10,500, यानी कि लगभग 500 के आसपास का डिफरेंस जो है वो क्वांटिटी में नोट किया गया प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, जिसको लेकर के सेक्शन 129 में प्रोसीडिंग्स करी गई और पेनल्टी ऑर्डर जो है लगाया गया, जिसको रिट पिटिशनर ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और जो आप लोगों को बेनिफिट दे सकता है, आपको हमारी टैक्स मैगजीन में देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करी जाती है। अब यहाँ पर जब आप डिटेल्स चेक करेंगे तो यहाँ बताया गया है, द पिटिशनर चैलेंज्ड द एक्शन ऑफ द रेस्पोंडेंट अंडर सेक्शन 129। चैलेंज किया गया है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने किया है उस एक्शन को। द पिटिशनर्स गुड ड्यूरिंग ट्रांजिट वेयर इंटरसेप्टेड बाय द रेस्पोंडेंट, यानी कि जो गुड्स चल रहे थे, इन ट्रांजिट थे, उनको चेक किया गया, वेरीफाई किया गया, इंटरसेप्ट किया गया। द गुड्स वेयर अकम्पनीड बाय वैलिड इनवॉइस, उसके साथ वैलिड टैक्स इनवॉइस था और उसके साथ साथ ई वे बिल की कॉपी लगी हुई थी। द रेस्पोंडेंट इशूड ऑर्डर ऑफ डिटेंशन अंडर सेक्शन 129(1) ऑफ द एक्ट। 129(1) में डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया। द पिटिशनर सबमिटेड दैट द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 129 ऑफ द एक्ट अगेंस्ट हिम आर विदाउट जुरिस्डिक्शन, ये जुरिस्डिक्शन से बाहर है जो कार्रवाई करी गई। The counsel for the respondents submitted that on physical verification, discrepancy was found in the actual quantity and the quantity shown in the invoice and e-way bill. डिपार्टमेंट की तरफ से ये बोला गया कि ये कार्रवाई इसलिए करी गई क्योंकि जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो वहां पे डिस्क्रिपेंसी जो है वो पाई गई। डिस्क्रिपेंसी किस नेचर की, आपका जो क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी और क्वांटिटी जो इनवॉइसेस में दिया गया है, उस दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का, 90 केजीज 700 ग्राम्स का, लगभग 91 किलो का डिफरेंस जो है वो पाया गया एक्चुअल और ई वे बिल के अंदर। अब यहां पर द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द क्वांटिटी ऑफ द कंसाइन्ड गुड्स इज शोन टू बी 10,430 किलोग्राम्स। टोटल क्वांटिटी जो है आपको 10,430 किलोग्राम शो किया गया ई वे बिल पे, वेयर एज फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद डिपार्टमेंट का कहना है कि उसमें 10,520 किलोग्राम का माल जो है वो लोडेड था। द सेड डिफरेंस इन द वेट इज लेस देन 1%। अब ये जो डिफरेंस है ये 1% से भी कम है। As per state, the alleged evasion shall not be more than 11,000। अब यहाँ पर जो चोरी होने वाली है ये होने वाली है लेस देन 11,000। जो क्वांटिफिकेशन है उसके हिसाब से वैल्यूएशन करी गई तो 11,000 से कम का भी जो है वो अमाउंट निकल के आ रहा है। Thus, it cannot be said that the petitioner had any intent to evade the tax or mismatch in the quantities of such nature। अगर आपके भी ई वे बिल
या फिर एक्चुअल डिफरेंसेस में इसी नेचर का, इसी क्वांटम का अमाउंट है जो कि बहुत ही छोटा सा है, तो आपको उस चीज का बेनिफिट मिल सकता है कि यहां पर टैक्स चोरी नहीं करी जा रही है, यहां पर कोई भी टैक्स को चुराने का जो मकसद है वो नहीं है। आगे यहां पर जब आप प्रोनाउंसमेंट पढ़ेंगे कोर्ट की तो आपको चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। This mismatch cannot be termed as contravention of the provisions of the act. ये small mismatch जो है वो contravention नहीं माना जाएगा। Thus, the Honorable High Court quashed the proceedings under Section 129. Fine and penalty imposed against the petitioner and deposited by him shall be refunded to him within a period of 15 days. तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा जजमेंट दिया गया है। अगर आपके क्वांटिटी में मिसमैच रहता है तो आप इस चीज का ग्राउंड ले सकते हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी और जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कितना डिफरेंस है। इस ऑर्डर के पॉइंट नंबर 9 में यहां पर आप देखिए क्या लाइनें लिखी गई, ऑब्जर्वेशन क्या है कोर्ट का। इट कैन नॉट बी सेड कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस दैट द पिटिशनर had any intent to evade the tax or the mismatch in quantities is of such nature which shall entail the proceedings under section 129 of GST. क्यों ऐसा? A person, एक आदमी who has already paid a tax of 12,76,770, जिस व्यक्ति ने 12,76,000 रुपए का टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है ऑन अ कंसाइनमेंट, कैन नॉट बी सेड टू हैव एन इंटेंट टू इवेड द टैक्स अमाउंटिंग टू 11,000। जिस व्यक्ति ने 12,76,000 रुपए का टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, क्या वो 11,000 रुपए की टैक्स चोरी करेगा और अपने आप को झंझट में मोलेगा? बिल्कुल नहीं। एट दिस स्टेज द पिटिशनर इज रेडी टू पे इवन द टैक्स एंड पेनल्टी इम्पोज। जो टैक्स और पेनल्टी लगाया गया है टोटल 22 रुपए का, वो भी वो पे करने के लिए तैयार हो जा रहा है। जो 12,76,000 का पेमेंट कर चुका है वो 22,000 का पेमेंट क्यों नहीं कर देगा? तो यहां पर इसकी इंटेंट पे क्वेश्चन नहीं हो सकता। इन लाइट ऑफ द फेयर एंड stand taken by the petitioner, the fact that the mismatch cannot be termed, this mismatch cannot be termed as contravention, we deem it appropriate to allow the present writ petition. इतने छोटे छोटे डिफरेंसेस के लिए भी अगर ऑर्डर पास किए जाएंगे जब उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स जो है ऑलरेडी पेड है, ये गलत है। प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द पिटिशनर अंडर सेक्शन 129 आर हियर बाय क्वेस्ट। तो जो प्रोसीडिंग्स करी गई उसे खत्म कर दिया गया। फाइन एंड पेनल्टी अगर कुछ जमा किया गया है तो वो 15 दिन के अंदर रिफंड करने का आदेश जो है वो भी हाई कोर्ट ने दिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा जजमेंट जो है वो निकल के आया है। अगर आपके क्वांटिटीज में डिफरेंस है तो आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं कि क्या आपका जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है या किस नेचर का है, अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि किस तरीके से आपको ई वे बिल बनाते समय ध्यान रखना है कि आपको आगे चल के कोई भी परेशानी जो है वो ना आए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड